नमस्कार दोस्तों। जय शिव शंकर, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब आपके जीवन में वह बड़ी घटनाएं होगी जो आपकी भाग्य एवं किस्मत दोनों एक साथ बदल जाएगी। क्योंकि जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके ऊपर एक साथ दो देवी देवता मेहरबान हुआ है और यह दो देवी देवता आपके जीवन की हर कठिनाइयों को, हर परेशानियों को, हर दुखों को समाप्त करना चाहता है और कुछ ही पल में यह घटना आपके जीवन में घटित होगा। जब आप देखेंगे कि हमारे जीवन की कई सालों से जो कठिनाइयां चलती आ रही हैं, वह सभी कठिनाइयों से धीरे धीरे मुक्ति मिल रहा है और हमारे जीवन में तरक्की की द्वार खुल रहा है, ऐसा आप बहुत जल्द महसूस करने वाले। साथ ही साथ दोस्तों, यह दो देवी देवताओं के आशीर्वाद से, इनके पूर्ण आशीर्वाद से आप अपने भाग्य एवं किस्मत दोनों बदल पाएंगे। देखिए, जब इंसानों के ऊपर देवी देवता मेहरबान हो जाते हैं तो फिर उसको इतना धन दौलत की प्राप्ति होते हैं, इतना खुशियों की प्राप्ति होते हैं जिन्हें वह खुद संभाल नहीं पाते हैं। जी हां दोस्तों, और अब आपकी जीवन में वह सभी खुशियां आने वाली हैं जिन्हें आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। अब आपको छप्पर फाड़कर खुशियां मिलेगी, धन दौलत मिलेगी। वैसे तो अब तक आपको इतना ही धन दौलत एवं खुशियां प्राप्त हो रहे थे एवं पैसों की प्राप्ति हो रही थी जिनसे आपका घर परिवार अच्छे से चल सके, घर परिवार को आप अच्छे से संभाल सके। लेकिन अब आपकी उम्मीद से अधिक धन दौलत एवं रुपए पैसे की प्राप्ति होगी और ऐसे में आप अपने जीवन में हर एक एक सपनों को सच कर पाएंगे। यह समय आपके लिए वह समय साबित हो सकता है जो सपना आप लंबे समय से देख रहे थे। यह समय में वह सभी सपना आप पूर्ण करते नजर आएंगे। जी हां, अब आप सोचे गए हर सपनों को साकार करने वाले हैं, क्योंकि अब देवी माता लक्ष्मी और भगवान संकट मोचन हनुमान जी दोनों आपकी कुंडली पर गोचर कर रहे हैं। ये दो देवी देवता मिलकर आप सभी की कुंडली में एक ऐसा ग्रह नक्षत्र का निर्माण कर रहे हैं जिससे अब आपके भाग्य एवं किस्मत का ताला खुल जाएगा। हमें जानते हैं कि इंसान कितना ही मेहनत करते हैं, लेकिन बिना देवी देवताओं की कृपा से कोई खुशियां किसी को नहीं मिलता है। बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी कोई ऐसे इंसान है जो अब तक अपने सपने को साकार नहीं कर पाया है, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, आप बहुत ही दयावान इंसान हैं, आप बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और अच्छे इंसान हैं। इसलिए भगवान ने भी आपका नाम पुकारा है। भगवान अब आपकी हर अर्जी को स्वीकार कर लिया है और आने वाले 3 दिनों के अंदर वह सारी चीज तुम्हें मिलेंगे। इसके लिए आप भगवान के दर पर जाकर कामना कर रहे थे। कहते हैं कि भगवान के दर पर जो सच्चे आस्था के साथ कामना कर रहे होते हैं उन्हें कभी भगवान खाली नहीं आने देते हैं। लेकिन हमें सच्चे आस्था के साथ भगवान से मांगना चाहिए, क्योंकि सच्चे आस्था के साथ जो भगवान की कामना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान उनकी खाली झोली को कभी नहीं रखते हैं। और हम जानते हैं कि अब ऐसा ही चमत्कार संकट मोचन हनुमान जी और देवी माता लक्ष्मी आपके जीवन में करने का निर्णय लिया है। अब बहुत ही जल्द आपका किस्मत एवं भाग्य का ताला खुलने जा रहे हैं और बहुत जल्द आपकी खाली झोली भरने जा रही है। अब तक आप अपने जीवन में, हम जानते हैं, खूब रोया पैसों के लिए, खूब परेशान रहा, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि भगवान ऐसे इंसानों की कामना एक न एक दिन स्वीकार जरूर करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ होती है। हम जानते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी भगवान आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इस संसार में इंसान अगर अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, भले उसको फल नहीं मिला हुआ होता है, लेकिन समय एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उन्हें अपने मेहनतों का फल मिलता है। इसलिए हमें मेहनत से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। अगर आप सफल इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, मेहनती इंसान हैं और जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियों आ जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि एक दिन भगवान हमारा भी फैसला करती है।
जब हमारे अच्छाइयों का फल हमें प्राप्त होते हैं और अब आपकी सारे पिछले किए गए अच्छाइयों का फल प्राप्त होने जा रहे हैं, और जब इतनी बड़ी चमत्कार आपके जीवन में होगी तो आपके आप पड़ोस के लोग आपकी तरक्की से, आपकी कामयाबी से अंदर ही अंदर घाव करेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इस समय हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप अपनी तरक्की एवं कामयाबी की बात किसी को शेयर ना करें। इस समय आपको बहुत सारे क्षेत्र से लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि इस समय आपके ऊपर देवी माता लक्ष्मी और संकट मोचन मेहरबान है और आपकी कुंडली में भी बड़े बड़े राजयोग का निर्माण हो रहे हैं। ऐसे में अब आपके सभी कामयाबी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, जो आज से पहले केवल आप सपने में देख रहे थे, वह हकीकत में कामयाबी आपके हाथ लगेंगे। क्योंकि जब देवी माता लक्ष्मी एवं संकट मोचन मेहरबान होते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। इसके बारे में हम कभी उम्मीद नहीं किए हुए होते हैं, वह चीज भी हमें आसानी से मिलने लगते हैं। और अब आपका हर चीज मिलना आसान हो चुकी है, क्योंकि आपकी अच्छाइयों को देखकर अब देवी माता लक्ष्मी आपकी हर स्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। और आज के बाद आपकी जीवन में कोई भी परेशानी नहीं उत्पन्न होंगे, और जो भी छोटी मोटी परेशानियां आपकी जीवन में है उनसे आपको अब हमेशा के लिए राहत मिलेंगे। या आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर एक खुशियों भरी समाचार मिलने वाला है, जिन्हें सुनने की बात आपका दिल बिल्कुल गदगद हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब दुख भरी जिंदगी आपका समाप्त हो चुकी है और हमेशा कासन से मुक्ति मिल चुकी है। अब आपके लिए अच्छे समय का निर्माण हो चुके हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपके जीवन सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब भगवान संकट मोचन एवं माता रानी आपकी कुंडली पर धन प्राप्ति योग, सुख समृद्धि नाम का योग, कई बड़े बड़े शुभ योग, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और यह सभी शुभ योग के कारण आपके व्यापार में भी आपको लाभ मिलेंगे, आपको नौकरियों में भी उन्नति देखने को मिलेंगे। आप चाहे जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहां से आपका वेतन वृद्धि होने लगेंगे। साथ ही साथ आपके घर में अब पैसे आने की संभावना बढ़ जाएगी, आपके घर में उन्नति होना प्रारंभ हो जाएंगे। जब हमारे कुंडली में एक साथ कई शुभ योग का निर्माण हो जाते हैं तो हमें कई अलग अलग दिशाओं से शुभ संदेश मिलने लगते हैं, शुभ समाचार मिलने लगते हैं और स्थितियां काफी ज्यादा सुधार होने लगते हैं। अब आप हो अपने जीवन में परेशान बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि पिछले समय अंतराल में चाहे तो भी दुख झेले हैं। जो भी कठिन परिश्रम कर रहे हैं वह सारी दुखों से आपको राहत मिलने वाले हैं। हम जानते हैं कि इंसान अक्सर अच्छे कर्म करने वाले ही परेशान रहते हैं और गलत काम करने वाले इंसान ही अपने जीवन में बहुत जल्द तरक्की करते हैं। लेकिन इसका सच्चाई यह है कि अच्छे इंसान ही अपने जीवन में जिंदगी भर खुश रहते हैं। गलत इंसान भले 2-4 दिन के लिए खुशियां प्राप्त कर ले, लेकिन जब भगवान का फैसला होता है, जब भगवान ने सबको उचित फल देने को तैयार होते हैं, तो ऐसे में सारे पाप कर्म करने वाले इंसान अपनी गलतियों के कारण, अपने पापों के कारण नाश हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसे में वही लोगों की जीत होती है जो सही सलामत से मेहनत कर रहे होते हैं, जो मेहनत करके पसीना बहाकर पैसे कमा रहे होते हैं और खुशियां प्राप्त कर रही होती हैं। इसलिए कहते हैं कि इस संसार में हमें अगर अच्छे बना है, तरक्की करना है, भगवान की पूर्ण कृपा पाना है, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, ना कि कभी गलत लोगों के साथ रहकर गलत करने की आदत ढूंढना है। आजकल अच्छी लोग अच्छाई करने के बजाय गलत करने को सोच रहा है, क्योंकि लोग मेहनत करके सफल जितना जल्दी नहीं हो पाते ही उतना जल्दी गलत काम करके हो रहे हैं। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि समय जब आएगा उसे दिन भगवान आपको हर खुशियां देंगे। इसलिए आपको ज्यादा घबराना नहीं है।
जो ज्यादा घबराते हैं, जो जल्दी खुशियां प्राप्त करने के चक्कर में रहते हैं, वह अपने जीवन को और खोखला बना लेते हैं। हम आपको यही सलाह देते हैं कि जीवन में कामयाबी को प्राप्त करना है तो मेहनत करते रहो और कभी गलत कर्म ना करो। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में सुरेखा किरण होता है वहां प्रकाश जरूर आता है। ठीक उसी तरह जिस घर में अपने माता पिता को सम्मान किया जाता है, जिस घर के लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं, वहां एक न एक दिन प्रकाश जरूर आता है। इसलिए इंसान जो आज तक धैर्य रहकर भगवान पर विश्वास कर रहे हैं और बड़े बड़े परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, अपने मेहनतों का फल का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें आज अपने सब्र का फल मिलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, भगवान पर हम जितना ही उम्मीद रखते हैं, भगवान वहां उम्मीद एक न एक दिन अवश्य ही पूर्ण करते हैं। लेकिन हां, गलत लोगों का बिल्कुल नहीं, बुरे लोगों का उम्मीद को कभी पूर्ण नहीं करते हैं। अक्सर भगवान अच्छे इंसानों के जीवन में ही दस्तक देते हैं और अब समय आ गया है कि धन की देवी माता लक्ष्मी के साथ भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपके घर में दस्तक देगी। बहुत जल्द आपके घर आएंगे, इसलिए हो जाइए खुश, क्योंकि अब आपका सभी बंद पड़ा हुआ तरक्की का रास्ता खुल जाएंगे। जब इंसानों के घर में धान की देवी माता लक्ष्मी के साथ संकट मोचन हनुमान जी अपना कदम रख देते हैं, तो ऐसे घर में चाहे कितने भी वर्षों से संकट बना हुआ हो, कोई भी परेशानी बना हुआ हो, वह सारे संकट हनुमान जी की कृपा से, संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा से तुरंत दूर हो जाते हैं और हमारे घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जब हमारे घर प्रवेश करते हैं तो हमारे घर में कई सौभाग्य एवं उन्नति लेकर आते हैं और हमारे उन्नति का एवं भाग्य का द्वार खुल जाते हैं। बहुत जल्द यह चमत्कार आपके जीवन में दस्तक देगा और आपका भी भाग्य एवं किस्मत एवं उन्नति का द्वार खुल जाएंगे। अब आप महसूस करेंगे कि जिस क्षेत्र में हम प्रयास कर रहे थे, जो खुशियां प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे थे, वह खुशियां अब आपके बिना मेहनत से मिलेगा। अब आपके घर में उन्नति होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी घर में अपना कदम रख देते हैं। ऐसे घर स्वर्ग बन जाते हैं और उन्नत होने लगते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे घर में पैसों की बढ़ोतरी होने लगेंगे, पैसों में उन्नत होने लगेंगे। ऐसा इसलिए कि धान की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। आज के बाद हर लोग आपकी सफलता देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसा चमत्कार होने जा रहा है। बहुत वर्षों के बाद अब आपका इंतजार का वक्त समाप्त हुआ है। बहुत वर्षों के बाद अब आपका यह दो बड़े सपने सच होने जा रहा है। पहले तो धन दौलत शोहरत की सुख और दूसरा घर गाड़ी बंगला की सुख। ये दो बड़े सपने अब माता रानी के विशेष कृपा से सच होकर रहेंगे। और सबसे बड़ी सुख तो आपको यह मिलेगी कि अब गरीबों का नामो निशान मिट जाएगा। आपके जीवन में अब दुख दर्द जो चल रहे थे वह हमेशा के लिए अब दूर होंगे। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जब हमारे वर्षों की परेशानी अचानक दूर हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। कौन कहता है कि इस जगत में भगवान अच्छाइयों का साथ नहीं देता है? कौन कहता है कि इस जगत में भगवान नहीं है? आज वह भगवान की असली चमत्कार देखने वाले हैं और फिर हर कोई इंसान आपकी तरह ही बनना चाहेंगे। भगवान की कृपा बिना इंसानों के जीवन नर्क के समान रहता है और भगवान की कृपा हो जाए तो इंसान बैठे बैठे करोड़पति बन जाते हैं। और आज आप बैठे बैठे करोड़पति बनने वाले हैं। अब आपको इतना धन दौलत एवं सुख की प्राप्ति होगी कि आप बैठे बैठे 7 पीढ़ी खाएंगे, फिर भी समाप्त नहीं होगा। ऐसा ग्रह संजोग बन रहा है और ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। अब आपको खुद पर भी यकीन नहीं होगा कि हम कैसे करोड़पति बन गए, लेकिन यह आपकी पिछली किए गए अच्छाइयों का फल है, आपकी धैर्य का फल है, जो कि अब आपके जीवन में इतनी सारी खुशियां आपको मिल रहे हैं। एवं
इतनी सारी चमत्कार हो रहे हैं। आज कुछ अनुभवी और खास लोगों का साथ मिलेगा और उसकी वजह से आपके व्यवहार में बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा। इसलिए उनके विचारों को जरूर अपनाएं। दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ में उनकी मदद करना आपका खास गुण रहेगा। समय के अनुसार खुद में भी बदलाव लाना जरूरी है। बच्चों पर ज्यादा सख्ती न करके उन्हें भी अपनी मर्जी से दिन बिताने की आजादी दें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके अहंकार और गुस्से के कारण माहौल थोड़ा खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। व्यापार से जुड़े लोगों के साथ फोन या ईमेल के द्वारा कुछ अच्छी बातचीत हो सकती है जो कि फायदेमंद साबित होगी। साझेदारी में अपने साथियों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा तथा कामकाज की जगह की व्यवस्था भी बेहतर होगी। आज आपकी कोई परेशानी हल होने वाली है और आप खुद को ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। घर में कोई शुभ काम भी पूरा होगा। समाज सेवा के कामों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई रुका हुआ पैसा भी मिलने की संभावना है। छोटी छोटी बुरी बातों पर चिंता किए बिना हल निकालने की कोशिश करें। बच्चों की पढ़ाई से जुड़े किसी काम में बहुत अधिक समय देना पड़ सकता है। ज्यादा दिखावा करने की कोशिश न करें। इस समय कहीं भी आना जाना ठीक नहीं है। थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। अपने व्यापार के काम करने के तरीके को किसी से भी न बताएं तथा अपनी पूरी ताकत योजनाओं को पूरा करने में लगाएं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। युवा लोग मौज मस्ती के लिए अपने करियर को खतरे में न डालें। भगवान की भक्ति जैसे कामों में मन लगाने से आपके व्यक्तित्व में अच्छा बदलाव आएगा तथा आपका कोई जरूरी काम भी अपनी मर्जी के अनुसार पूरा हो जाएगा। विद्यार्थियों को भी इंटरव्यू और करियर से जुड़ी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। पैसे से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें और न ही अपने ऊपर ज्यादा काम का बोझ डालें। अच्छा होगा कि सबसे पहले जरूरी काम को ही पहले करें। प्रॉपर्टी के व्यापार से जुड़े कामों में कोई जरूरी समझौता हो सकता है, लेकिन कागज वगैरह की ठीक से जांच जरूर करवा लें। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को अपनी नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। आपकी किसी सफलता से घर परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। घूमने फिरने और मिलने जुलने जैसे कार्यक्रम भी बनेंगे। समाज या किसी संस्था से जुड़े कामों में व्यस्तता रहेगी। ऐसा करके आपको खुशी मिलेगी। आपका कोई लक्ष्य भी आज पूरा हो सकता है। किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र की मदद में आपका समय बीतेगा। दिन के दूसरे भाग में कुछ मुश्किलें भी रहेंगी। शांति से समस्या का समाधान निकालें और बड़ों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें। आज प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़ा कोई भी काम रोक दें, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति इन कामों के लिए ठीक नहीं है। कामकाज के मामले में किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी कामकाज की जगह पर दखल न देने दें। वे लोग आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अधिकारियों से दोस्ती फायदेमंद रहेगी। परिवार का माहौल सुख शांति से भरा रहेगा। किसी विपरीत लिंग के दोस्त से अचानक मुलाकात होने से मन खुश रहेगा। अपनी पसंद के कामों में खुशी से समय बीतेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको मन की खुशी महसूस होगी। बड़े और अनुभवी लोगों के साथ रहने से आपको कई काम की बातें सीखने को मिलेंगी। आज किसी तरह की यात्रा को रोक देना सही फैसला रहेगा, क्योंकि इसका कोई भी अच्छा नतीजा नहीं मिलेगा। शॉपिंग आदि करते समय लेन देन सावधानी से करें। बच्चों से जुड़ी किसी समस्या का हल निकालने के लिए किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लें। व्यापार बढ़ेगा। नए कामों की योजना को पूरा करने का अच्छा समय है। प्रॉपर्टी से जुड़े व्यापार में कोई भी फैसला लेते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
नौकरी करने वाले लोग बड़े अधिकारियों से संबंध खराब न करें। अच्छी गृह स्थिति है। लोगों की चिंता न करके अपने मनपसंद कामों पर ही ध्यान दें। मुश्किल हालात में भी आप समझदारी से समस्या का हल ढूंढ लेंगे। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी। पिछली बुरी बातों को अभी पर हावी न होने दें। अपनी योजनाओं को पूरा करने से पहले उस पर एक बार फिर से विचार करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से जुड़े कामों में और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इस समय अगर व्यापार से जुड़ा कोई सरकारी जांच चल रही है तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कामकाज की जगह पर आज कोई भी नया काम शुरू न करें। पैसे से जुड़े काम कर रहे लोगों से किसी तरह के कागज के काम में गलती हो सकती है, सावधान रहें। घर के मामले में ज्यादा दखल न दें क्योंकि इस वजह से मनमुटाव हो सकता है। शादी योग्य लोगों के लिए रिश्ता आने की संभावना है। आज मन खुश रहेगा और अपने आसपास के माहौल में कुछ अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आज समाज के कामों के बजाय अपने निजी काम पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि आज कोई भी जरूरी फैसला लेना फायदेमंद साबित होगा। अपना मन शांत रखें। किसी भी बड़े और सम्मानीय व्यक्ति के साथ मतभेद न होने दें। गुस्से के कारण हालात बिगड़ भी सकते हैं। बच्चों को आपकी मदद की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए कुछ समय उनके साथ भी बिताएं। व्यापार में आपकी काम करने की क्षमता और कर्मचारियों के सहयोग से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इस समय हालात और भाग्य आपके साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ रुपए पैसे के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है और कामकाज की जगह की व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखें। किसी अच्छी खबर के मिलने से आप अपनी क्षमता के अनुसार काम को पूरा करने में भी सफल रहेंगे। अपने अंदर सकारात्मकता और खुशी महसूस करने के लिए कुछ समय भगवान की भक्ति में भी बिताना जरूरी है। इससे आपके व्यक्तित्व में भी अच्छा सुधार आएगा। बच्चों की कोई जिद आपको तनाव दे सकती है। घर के मामलों को अपने स्तर पर ही सुलझा लें। दूसरों के दखल देने से काम बिगड़ सकता है तथा ज्यादा खर्चों के कारण बजट भी गड़बड़ा जाएगा। व्यापार से जुड़ा कोई भी लोन या कर्ज लेने के लिए समय अभी ठीक नहीं है। किसी भी कागज के काम को करते समय सावधानी बरतें। हालांकि आपके सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे भी होते जाएंगे। नौकरी में आपको किसी मामले में समझौता करना पड़ सकता है। जीवन साथी और परिवार वालों का पूरा साथ और प्यार मिलेगा। आपका आत्मविश्वास और हौसला बढ़ेगा। प्रेम संबंध भी गहरे होंगे। कुछ समय आराम के लिए भी जरूर निकालें। सर्वाइकल या माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। योगा और मेडिटेशन को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना लें। किसी अच्छी खबर के मिलने से आप अपनी क्षमता के अनुसार काम को पूरा करने में भी सफल रहेंगे। अपने अंदर सकारात्मकता और खुशी महसूस करने के लिए कुछ समय भगवान की भक्ति में भी बिताना जरूरी है। इससे आपके व्यक्तित्व में भी अच्छा सुधार आएगा। बच्चों की कोई जिद आपको तनाव दे सकती है। घर के मामलों को अपने स्तर पर ही सुलझा लें। दूसरों के दखल देने से काम बिगड़ सकता है तथा ज्यादा खर्चों के कारण बजट भी गड़बड़ा जाएगा। व्यापार से जुड़ा कोई भी लोन या कर्ज लेने के लिए समय अभी ठीक नहीं है। किसी भी कागज के काम को करते समय सावधानी बरतें। हालांकि आपके सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे भी होते जाएंगे। नौकरी में आपको किसी मामले में समझौता करना पड़ सकता है। जीवन साथी और परिवार वालों का पूरा साथ और प्यार मिलेगा। आपका आत्मविश्वास और हौसला बढ़ेगा। प्रेम संबंध भी गहरे होंगे। कुछ समय आराम के लिए भी जरूर निकालें। सर्वाइकल या माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। योगा और मेडिटेशन को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना लें। अचानक ही घर में किसी करीबी रिश्तेदार के आने से खुशनुमा माहौल रहेगा। आपस में अच्छी बातचीत भी होगी। विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी कोई रुकावट दूर होने से उन्हें आराम मिलेगा।
आपका समझदारी से काम लेना आपकी तरक्की में मददगार होगा। कभी कभी कुछ पुरानी बुरी बातें याद आने से आपके हौसले में कमी आ जाती है। अपना स्वभाव अच्छा रखें और अभी के हालातों पर ही ध्यान दें। साथ ही करीबी रिश्तेदारों से भी अच्छे संबंध बनाकर रखें। व्यापार में अपनी योजनाओं से जुड़ी हर बात की ठीक से जानकारी लेना जरूरी है, नहीं तो मेहनत के अनुसार नतीजे न मिलने से थोड़ी चिंता रह सकती है। नौकरी में खास काम मिलेगा और साथ ही तरक्की भी संभव है। वैवाहिक रिश्तों में मिठास बनाए रखने में आपका साथ जरूरी है। बिना वजह के झगड़े का असर परिवार की सुख शांति पर भी पड़ेगा। आज कई तरह के कामों में व्यस्तता रहेगी। अपने लोगों से संपर्क को और मजबूत करें। इनके द्वारा आपको अचानक ही भविष्य के लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। किसी करीबी धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। मुश्किल हालात में अपने हौसले और आत्मविश्वास में कमी न आने दें। कभी कभी परेशानियां और रुकावटें आने से थोड़ी उदासी महसूस हो सकती है। जमीन से जुड़े किसी कागज या किसी मतभेद को लेकर कहासुनी संभव है। व्यापार में अभी के कामों पर ही ध्यान दें तथा साझेदारी के काम में पुराने मुद्दों को अनदेखा करें। इस समय किसी भी तरह का उधार देना नुकसानदायक हो सकता है। कामकाज की अधिकता बनी रहेगी। मुश्किल हालात में घर के सभी सदस्यों का आपके प्रति साथ आपको हिम्मत देगा। प्रेम संबंधों में निराशा मिल सकती है। बहुत ज्यादा मेहनत के कारण मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी। ऊर्जा बनाए रखने के लिए बदलते मौसम से भी अपना बचाव करें। कुछ समय अपनी पसंद के कामों में बिताने से अपनी रोज की जिंदगी में अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। भगवान से जुड़े विषयों में आपकी खास रुचि रहेगी। अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई दिक्कत है तो किसी की मदद से सुलझ सकती है। दोपहर के बाद हालात थोड़े खराब भी हो सकते हैं। अच्छा होगा कि दिन की शुरुआत में ही अपने जरूरी काम पूरे कर लें। अचानक ही घर में मेहमानों के आने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा, लेकिन खर्च की स्थिति बढ़ जाएगी। व्यापार के काम करने के तरीके में कुछ बदलाव होगा और यह बदलाव आपके लिए अच्छे नतीजे ही लेकर आएगा। विरोधियों की हरकतों को अनदेखा न करें। ऑफिस में चल रही बुरी बातों से खुद को दूर ही रखें। अपनी कार्यशैली गुप्त रूप से करने पर उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी। कहीं से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्यार आप पर बना रहेगा तथा उनके बताए रास्ते पर चलना आपकी तरक्की में मददगार रहेगा। बिना किसी कारण किसी भी झगड़े में न पड़ें। दूसरों के मामले में दखल देने से बचें, नहीं तो विवाद खड़ा हो सकता है। अच्छा होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें। बेकार की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। व्यापार में आसपास के लोगों से मुकाबले में जीत आपकी ही होगी, इसलिए मेहनत से न घबराएं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कामों में भी विशेष लाभ होगा। नौकरी में अपना टारगेट पूरा होने से बॉस और बड़े अधिकारी खुश रहेंगे। मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी हो सकता है। जीवन साथी तथा परिवार के सदस्यों का आपके कामों में पूरा साथ रहेगा तथा घर में भी सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। शारीरिक रूप से कुछ थकान और कमजोरी महसूस करेंगे। मेडिटेशन, योगा आदि जैसी गतिविधियों पर भी ध्यान दें। इससे मानसिक सुकून भी मिलेगा।